नमस्कार दोस्तों, आईसी पर आपका स्वागत है और मैं आनंद सिंह आज मध्यकालीन भारत के साथ आपके साथ ये पहला वीडियो लेकर आया हूं। मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हो सकता है कि ये संभवतः आधुनिक भारत जितनी महत्वपूर्ण ना लगे, परंतु फिर भी आपके 3 से 4 प्रश्नों की संभावनाएं आपके आरओ एआरओ और पीसी जैसी परीक्षाओं में आपको हमेशा दिखाई पड़ेंगी। मध्यकालीन भारत की शुरुआत करने से पहले मैं जरूर आपको इस विषय के या इस विषय का जो इतिहास का जो प्रभाग है, इसके संदर्भ में आपको समझा सकता हूं कि यदि आप पढ़ें चाहे मुझसे या मेरे बिना, तो इतिहास को किस तरह से आप मध्यकालीन भारत के किन तथ्यों को और किस रणनीति से पढ़ें। बहुत लंबी बातचीत नहीं करने वाले हैं, बेसिक बातचीत कर लेंगे कि मध्यकालीन कालखंड कब से कब तक का है और इसके बाद उसमें कौन कौन से भाग आते हैं, और यदि आपको पढ़ना है तो कौन कौन से भाग पढ़ेंगे, और इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास को तेजी से जो है क्लास में शुरू करेंगे। ठीक, मध्यकालीन इतिहास की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए। चलिए, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास का जो कालखंड आपके डिसाइड किया गया है वो आपके हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही डिसाइड किया गया है, यानी हर्षवर्धन की मृत्यु आपके 647 ईस्वी में हो जाती है और इसके बाद आपके औरंगजेब की मृत्यु तक, यानी 2 मौतें जो है वो आपके मध्यकाल का समय निर्धारण करती हैं। थोड़ा सा हार्श लग सकता है ये शब्द, लेकिन अगर आपको याद करना हो तो कुछ इसी तरह से याद करेंगे कि हर्षवर्धन की मौत के बाद से औरंगजेब की मौत तक का जो समय है वो आपके मध्यकाल में आता है। ठीक है, मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें एक सेक्शन आपके कहलाता है पूर्व मध्यकाल, एक सेक्शन आपके क्या कहलाता है, पूर्व मध्यकाल, और एक कहलाता है उत्तरोत्तर मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल के अगर हम कालखंड की बात करेंगे तो ये आपके 647 एडी से जो है आपके कहां तक, आपके गजनी के आक्रमण तक या गजनवी के आक्रमण तक का जो है कालखंड आप यहां पढ़ते हैं। ठीक है, इस दौरान आप जो 2 महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे वो एक तो आप पढ़ेंगे अरब आक्रमण, फिर आप पढ़ेंगे सामंत काल या राजपूत काल। सामंत काल या आपके राजपूत काल के विषय में जानकारी लेंगे। मध्यकाल को हमें पुनः 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक आपके दिखाई पड़ेगा सल्तनत काल, जिसकी कालावधि आपको 1206 से दिखाई पड़ेगी, जब आपके मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है और आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और लाहौर का जो है गवर्नर नियुक्त किया जाता है, तो वहां से आपके सल्तनत काल की शुरुआत होती है। और आपके जब तक बाबर महोदय सत्ता नहीं प्राप्त कर लेते हैं 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, तब तक सल्तनत काल आपको चलता दिखाई पड़ता है। हालांकि सल्तनत काल आपके 1540-42 में जब आपके याद है कन्नौज का बेलगाम का युद्ध होता है, इसके बाद आपके 1556 तक जो है हम सल्तनत काल का समय देख सकते हैं। मैंने 1526 लिख दिया है, बट चूंकि बीच में हुमायूं आया है, उसने कुछ दिन सत्ता स्थापित की, इसके बाद शेरशाह ने उसको रिप्लेस किया है, तो मिक्स है। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि मुगल आपके 1526 तक में हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके थे। इसके बाद जो अगला कालखंड आप देखते हैं वो देखते हैं मुगल काल। कौन सा है? मुगल काल। तो उसके बारे में आप इतिहास पढ़ते हैं 1526 से आपके 1707 तक। ठीक, 1707 तक का जो इतिहास है वो आपके मध्यकाल में गिना जाता है। 1707 के बाद जो है आप आधुनिक काल में प्रवेश कर जाते हैं। जब मैंने आधुनिक काल की शुरुआत की थी, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की थी, तो मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब अपने साथ सारा पिछड़ापन लेके चला गया और भारत आधुनिक हो गया। ठीक, अब 1707 के बाद भी मुगल शासक रहे हैं, तो उनको हम परिवर्ती मुगल शासकों के रूप में पढ़ते हैं, जिनको हम भले ही मध्यकाल और आपके आधुनिक काल के मध्य की अवस्था में पढ़ते हैं। ठीक, तो ये तो देखिए आपके कालक्रम विभाजन हो गया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके निकल के आता है वो ये बात निकल के आती है कि कैसे तैयारी करें, या आपके जो मेडिवल है उसको कैसे तैयार किया जाए। ठीक है, मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी जो है रणनीति नहीं बनाने वाला, क्योंकि विषय ही इतना लंबा नहीं कि उसके लिए बहुत लंबी रणनीति की आवश्यकता हो। ठीक है, रणनीति आपकी सिंपल रहनी चाहिए। पहली बात तो देखिए, आपके जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें आपके जो है 2 क्षेत्र से प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं, एक कला क्षेत्र से और दूसरे राजनीति क्षेत्र से। ठीक, जब राजनीति क्षेत्र से प्रश्न बनते हैं तो आपके कौन कौन से वंश के कौन कौन से राजा, उनका कालक्रम क्या रहा है, उसके विषय में पूछते हैं। वो राजनीतिक इतिहास हो जाता है कि गुलाम वंश कब आया, सैयद वंश कब आया, सैयद वंश के शासकों का कालक्रम। अक्सर आप याद देखिएगा कि जब भी कभी कालक्रम पूछा जाता है, कई शासक एक साथ दिए होते हैं और कालक्रम पूछा जाता है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कालक्रम हमेशा उन राजाओं का, उन सुल्तानों का या उन बादशाहों का पूछा जाता है जो कि कम प्रचलित रहे, क्योंकि उन पर ही ध्यान किसी का नहीं जाता।
ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी, अगर उसने कोई महत्वपूर्ण आपके फतेह हासिल की हो, जीत हासिल की हो, उन जीतों का क्रम क्या रहता है, जैसे आपके गजनवी के 17 आक्रमणों का जो है क्रम पूछा जा सकता है, या आपके अलाउद्दीन खिलजी के आपके आक्रमणों का क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या देखेंगे कि लगातार जो है आपको लगातार जो है क्या कहते हैं, राजनीतिक इतिहास में भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई आपके राजनीतिक इतिहास की। ठीक, अब कला में क्या क्या आ जाता है, कला में देखिएगा, कला में जो आपके बातचीत आती है उसमें सबसे पहले आपके किताबें। मध्यकालीन इतिहास में आप जो चीज बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते वो है किताबें और उनके लेखक। अगर आपको मध्यकाल पर अपने प्रश्नों की, सही प्रश्नों की संख्या अधिक से अधिक करनी है या गलतियों की संख्या कम से कम करनी है, तो आप मध्यकाल में किताब और उनके लेखक इस विषय पर एक भी प्रश्न अगर गलत नहीं करना चाहते, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जब तक आप मध्यकाल मुझसे पढ़ रहे हैं, रोज 5 किताबें और उनके लेखकों को आप बादाम के 5 जो है फलियों जैसे याद करना, उसको लिखना, उसको चबाना शुरू कर दीजिए। और कोई रणनीति नहीं है, एकदम से आने नहीं वाला है, एकदम से 50 किताबें, 50, 60, 70 किताबें आप बैठ के याद कर भी नहीं सकते, वो आपकी मानवीय क्षमता से अलग है। ठीक है, हाँ, अगर रजनीकांत के फैन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु यदि साधारण मनुष्य है मेरी तरह, तो आप 5-5 किताबें, 7-7 किताबें रोज आपके जो है उसको निकालिए, उसके देखिए राइटर कौन है और उसको याद करना शुरू कीजिए। तो किताबें हम बिल्कुल भी किसी भी तरह से जो है इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरे प्रश्न आपके बन सकते हैं स्थापत्य कला पर, कि जो आपके इमारतें बनाई गई हैं उनके निर्माता कौन है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके प्रश्न बन जाते हैं वो आपके धर्म एवं दर्शन से बन जाते हैं। तो धर्म एवं दर्शन की अगर हम बात करें, तो जैसे मध्यकाल में धर्म एवं दर्शन के विषय में जो सूफी मत है और जो इस्लामिक परंपराएं हैं, उन्हीं से प्रश्न आपके ज्यादा से ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। ठीक, तो आपको राजनीतिक इतिहास पढ़ना है, राजनीतिक इतिहास महत्वपूर्ण होता है, उसी के आधार पर ही आप ये बाकी सारे इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन कला वाले पक्ष को आप क्या करिएगा, इसको किसी भी परिस्थिति में, चाहे ये बोरिंग लगे या चाहे इसको पढ़ना बिल्कुल ऐसा महसूस हो जैसे आप अपने किसी पूर्व के फेवरेट नंबर के सामने फिर से बैठे हों, जो अझेल होता है। ठीक, उतना मुश्किल भी लगे तो भी आपको इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि आयोग आपसे विकल्प नहीं मांगता कि आप ये याद करेंगे या नहीं करेंगे। आयोग आपके सामने शर्त रखता है कि अगर आप करेंगे और आपका जो ओमार शीट है उसमें सवाल सही जाते हैं, तो आयोग आपको वेलकम करेगा। ना जाने की स्थिति में, ना याद करने की स्थिति में, सवाल ना सही होने की स्थिति में आप अगली परीक्षा का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मध्यकाल के बारे में कोई बहुत लंबी चौड़ी बातचीत नहीं, बाकी आपको जो है इस विषय पर संभवतः जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, जितनी संभव बातें, जितनी आपके लिए फ्रूटफुल बातें, रेलेवेंट बातें, प्रासंगिक बातें होंगी, मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक, अब यहां पर मध्यकाल इतिहास बिना इस्लाम के इतिहास के चर्चा किए बिना बिल्कुल कैसा होगा, नाकाफी होगा। अंटिल अनलेस, जब तक हम इस्लाम के उदय का कारण, जैसे एक इतिहासकार हैं आपके वुलजले हेग, वुलजले हेग ने कहा था कि इस्लाम का उदय मध्यकाल में हुआ एक चमत्कार था। कैसे चमत्कार था, किस प्रकार का चमत्कार था, और इस्लामिक संस्कृति क्या है, जब तक उसको हम नहीं समझेंगे तब तक आप खलीफाओं के, सुल्तानों के, अमीरों के और ये कह सकता हूं सूफियों के किस प्रकार के कार्यशैली है, किस प्रकार की विचारधारा है, किस प्रकार की मानसिकता है, किस प्रकार का उनका राजनीतिक संरचना है, इस पर आप मध्यकाल में बहुत सहज भाव से जो है इस विषय के साथ स्वीकृति आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब यहां पर हम क्या देखते हैं, अपने लेक्चर की हम शुरुआत कर सकते हैं, और अपने लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे इस्लाम के उदय के साथ। किसकी? इस्लाम के उदय के साथ, एमर्जेंस ऑफ इस्लाम। मध्यकालीन इतिहास में हुई एक बड़ी घटना थी, मध्यकालीन इतिहास में हुई एक बड़ी, ये कह सकता हूं कि चर्चित घटना। क्या है इस्लाम, क्या है इस्लाम के सिद्धांत, कैसे इस्लाम की नींव रखी गई, पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन कैसा रहा, उन्होंने इस्लाम को किस प्रकार से जो है आपके विकसित किया, उनके बाद के खलीफाओं और सुल्तानों ने इस्लाम को किस प्रकार से आगे बढ़ाया, उन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में। अब यहां पे हम कहानी की शुरुआत करते हैं इस्लाम के उदय की। तो एक मैं आपको ज्योग्राफिकल मैप बना के बताता हूं कि कहानी की शुरुआत क्या है। चलिए, चित्रकला में मेरे नंबर खराब रहे हैं, लेकिन ये विश्व इतिहास है जिसमें मैंने आपको यूरोप और एशिया का नक्शा एक साथ बना के दिखा दिया है। ये आपके अफ्रीका यहां पर दिखाई पड़ रहा है। अफ्रीका को थोड़ा सा और स्थिति इसकी सही रखूं, क्योंकि भूगोल भी मैं ही आपके साथ डिस्कस किया हूं। अगर इतना खराब मैप बनाऊंगा तो आपका मुझसे और भूगोल दोनों से विश्वास उड़ जाएगा।
चलिए, संभवतः आप ठीक है, सुंदर लग रहा है नहीं? ये आपके जहालियत का समय है। इस्लाम के हिसाब से जहालियत का समय क्या है? इस्लाम के हिसाब से जहालियत का समय क्या है? जहालियत शब्द जो निकला है वो आपके जाहिल से निकला है, यानी आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें आप टिपिकली पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं, के जन्म से पूर्व का समय, के जन्म से पूर्व का समय। ठीक है, ये एक क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है अरब का क्षेत्र। कौन सा है ये? अरब का क्षेत्र। ये आपके ईरान का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, और ईरान में इस समय, ये ध्यान से देखिए, है ना, ये ईरान के इस क्षेत्र में इस समय जो राजनीतिक सत्ता, ये भारत आपको दिखाई पड़ रहा है। ईरान में इस समय जिनके हाथों में सत्ता थी वो ससानिद कहे जाते थे। ससानिद डायनेस्टी वहां पे रूल कर रही थी। वहीं यूरोप के पश्चिम में, यूरोप एशिया क्षेत्र मिलाकर अगर देखा जाए तो वहां पे आपके शासन चल रहा था बाजेंटाइन साम्राज्य का। किसका? ये ध्यान से देखिए, है ना, ये आपके हो गया बाजेंटाइन साम्राज्य। इतिहासकार वुलजले हे कहता है क्या कहता है कि इस्लाम का उदय एक चमत्कार घटना थी। इस्लाम का उदय एक चमत्कार था। ठीक, ये इस्लाम का उदय अरब में कैसे एक चमत्कार निकल के आता है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना निकल के आती है। उसके पहले हमें जरा अरब के कल्चर को समझ लेना चाहिए। इसके बाद ही पैगंबर मोहम्मद साहब की वहां पर प्रासंगिकता क्या बनती है और क्यों इतने प्रसिद्ध हुए पैगंबर मोहम्मद साहब वहां पर, वो हम देख लेंगे। देखिए, पहली बात तो ये अरब का जो क्षेत्र है, ये आपको दो बड़ी राजनीतिक ताकतों के बीच स्थित एक क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, जहां पर आपको एक तरफ बाजेंटाइन दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तरफ ईरान के ससानिद दिखाई पड़ रहे हैं। और इस समय आपके यूरोप एशिया के क्षेत्र को बाकायदा कौन, ईसाई और यहूदी साम्राज्य जो है वो मिला के बाकायदा क्या कर रहे थे, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर रहे थे। वहीं हम स्थिति देख लेते हैं अरब की। अरब, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, जो प्रायद्वीप आपको दिखाई पड़ रहा है, इस प्रायद्वीप की अगर मैं बात करूं तो ये जो जहालियत का जब समय था, तो ये पूरा का पूरा अरब जो है अंधविश्वास से भरा हुआ एक क्षेत्र था। अरब के किसी भी क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो ये किससे, आपके अंधविश्वास से भरा हुआ एक क्षेत्र दिखाई पड़ता है अरब। क्या दिखाई पड़ेगा आपको अरब में? मूर्ति पूजा, पाखंड, जादू टोना, है ना, और पूरी तरफ से ये जो क्षेत्र था ये भरा था आडंबर से। ये पूरा का पूरा क्षेत्र किससे भरा हुआ था? ये पूरा का पूरा क्षेत्र भरा हुआ था आडंबर से। ठीक है, ऐसे में इस सरजमीन पर एक व्यक्ति के क्या कहते हैं, जन्म की कहानी, या उस व्यक्ति के जन्म और उस व्यक्ति के जो इस्लामिक सिद्धांतों का गठन है उससे जुड़ी कहानी आपके इस्लाम के उदय के संदर्भ में मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, इस्लाम एक धर्म के तौर पर आप वर्तमान में प्रचलित है, परंतु जब इस्लाम का उदय हुआ था तो इस्लाम की जो प्रकृति थी वो केवल धार्मिक नहीं थी। इस्लाम का जो उदय है ना, ये जो इस्लाम का उदय आप देख रहे हैं, ये इसकी जो प्रकृति है वो केवल धार्मिक नहीं है। इस्लाम के उदय में आप धार्मिक और राजनीतिक, है ना, ये दोनों प्रकृतियां पाएंगे। यानी आपके पैगंबर मोहम्मद साहब का जब आप जीवन देखेंगे तो आपके भारतीय सनातनी मनीषियों की तरह आपको इनका जीवन नहीं दिखाई पड़ेगा, जो कि आपके राजसी वैभव से या राजनीतिक घटनाओं से बिल्कुल अपने आप को दूर देखते हैं। यहां पर आपको जो प्रभाव देखने को मिलेगा पैगंबर मोहम्मद साहब का या उनके बाद के खलीफाओं का, तो उनमें आप क्या देखेंगे कि धार्मिक पक्ष तो देखा ही जाएगा कि किस प्रकार से धर्म को नियंत्रित करते हैं, इसके अलावा जो राजनीतिक पक्ष है वो भी निकल के आएगा। तो इस्लाम के उदय और इस्लाम के उदय की जो प्रकृति है उसमें आपके धार्मिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष दोनों दिखाई पड़ता है। स्पष्ट है? अरब के इस क्षेत्र में मैं आपके बात करता हूं पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म की। किसकी? पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म की। पैगंबर मोहम्मद साहब ये उस समय पैदा हुए और उन्होंने इस्लाम को एक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन उस समय बना दिया जबकि किसी भी नई राजनीतिक शक्ति के बाजेंटाइन और ससादनों के बीच में उदय होना असंभव था। वुलजले हेक अगर चमत्कार कह रहा तो क्यों कह रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से बाजेंटाइन और ससानिद इस इलाके को गवर्न कर रहे हैं, तो उस इलाके में इन दोनों महासाम्राज्यों के रहते
एक नई राजनीतिक धार्मिक विचारधारा एक आंदोलन के तहत प्रचारित प्रसारित होती चली गई, और वो फिर नई धार्मिक विचारधारा राजनीतिक जो है क्या कह सकते हैं कि चेहरा लेकर इस पूरे के पूरे अरब में छा जाती है। ये एक अपने आप में सच में चमत्कारी घटना थी। ठीक है, तो कहानी इस्लाम की शुरू होती है पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के समय। ध्यान से देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जब आपके हुआ है तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म उस समय हुआ था जब आपके पूरा का पूरा अरब अंधविश्वास और आडंबरों से भरा हुआ था। अरब के बीच में एक जो इस अरब के व्यापार का सेंटर हुआ करता था उसे मक्का कहते थे। आप मालूम है ना, मक्का मस्जिद बड़ी प्रसिद्ध मस्जिद है। आपके इस्लामिक मान्यता के प्रति आस्था रखने वाले जो लोग हैं वो आपके मक्का में हज की यात्रा करते हैं, और आपके जो इस्लाम के 5 आधार बताए गए उनमें से आपके अंतिम आधार, अब अंतिम प्रथम की बात नहीं कर सकते, लेकिन उन 5 आधारों में से आपके एक आधार हज की यात्रा भी है कि यदि आप एक मुस्लिम मान्यता को प्राप्त या मुस्लिम आस्था में समर्पित एक व्यक्ति हैं तो आपको अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तो यहां पर हम पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के इनिशियल फैक्टर्स को मान लेते हैं। कब जन्म होता है इनका? इनका जन्म होता है 570 एडी में। कब ये जन्मे? 570 एडी में जन्मते हैं। 570 एडी में इनका जन्म हुआ कहां पर? इनका जन्म वहीं पर होगा, कहां? मक्का में। कहां जन्म हुआ इनका? मक्का में। ठीक, यदि कहानी आए कि इनके माता पिता कौन थे, तो माता जो थी इनकी, उनका नाम अमीना बताया जाता है। ठीक, और पिता कौन थे? पिता का नाम इनके अब्दुल्ला बताया जाता है। ठीक है, 570 में आपके अमीना और अब्दुल्ला को एक संतान पैदा होती है जिन्हें उन्होंने नाम दिया मोहम्मद, उन्होंने क्या नाम दिया? मोहम्मद। इनका जो संबंध था वो आपके कबीले से था। किस कबीले से इनका संबंध था? और जब कबीले की चर्चा आती है तो यहां पर डेफिनेटली मैं अरब के उस इतिहास को लेकर जाऊंगा जो कि पूरा का पूरा कबीलों में है। इनका किस कबीले से संबंध था? कुरैश कबीले से। इनका किस कबीले से संबंध है? आपके कुरैश कबीले से। बात समझ में आ रही कि नहीं? कुरैश कबीले से आपके संबंध रखने वाले ये जो व्यक्ति हैं आपके पैगंबर मोहम्मद साहब, ये कबीलों की कहानी क्या है समझिए। ये पूरा का पूरा जो अरब है ये आपके कबीलाई समाज का ही प्रतिनिधित्व करता था, है ना। और आपको मालूम है कि पूरा का पूरा ये जो कबीलाई समाज है ये अरब में, आपको मालूम है कि रेगिस्तान है, भौगोलिक स्थितियां परिस्थितियां वहां की बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार को लेकर इन कबीलों के मध्य जो है संघर्ष हमेशा चलता रहता था। दो कबीलों के मध्य में प्राकृतिक संसाधनों और व्यापार पर अधिकार को लेकर, नियंत्रण को लेकर हमेशा जो है आपके संघर्ष की स्थिति रहती थी। इसीलिए प्रत्येक कबीला जो है अपनी विशिष्ट पहचान के साथ आपको चलता आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? और जब कबीलों की अगर हम बात करेंगे तो भैया यहाँ पर कबीले जो है आपके अलग अलग भागों में अलग अलग कबीले दिखाई पड़ते हैं। जैसे जब आप देखोगे कि भैया कौन से कबीला है, या तो आपके पैगंबर मोहम्मद साहब जिस कबीले से संबंध है, जिसने मक्का पर आपके अधिकार स्थापित कर रखा था, बड़ा प्रभावी कबीला था, वो था कुरैश कबीला। कौन सा? कुरैश कबीला। तो अरब पूरा का पूरा कबीलाई समाज का प्रतिनिधित्व करता था, और इस कबीलाई समाज की, हर एक कबीले समाज की, है ना, आपके क्या होती थी? विभिन्न सांस्कृतिक पहचान हुआ करती थी। ये कबीलों की विभिन्न सांस्कृतिक पहचान जैसी कोई छोटी सी बात मैंने इसलिए लिखी क्योंकि जब आप अभी इस्लाम के उदय के रूप में और इस्लाम के विकास को जब समझ रहे होंगे तो इस्लाम में कई आपके परंपराएं निकल के आती हैं जिनको लेकर आपके मन में कहीं ना कहीं कोई पूर्वाग्रह या क्लीशे होता है। थॉट मैं प्रयास करूंगा कि जब इस्लाम का उदय आपको समझाऊं तो आप ये महसूस कर सकें कि धर्म को चलाने वाले और धर्म के मूल सिद्धांत, इनके बीच में यदि अंतर आ जाए तो कैसे धर्म का एक अलग सा चेहरा हमें अलग नजर आता है, और कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता है वो धार्मिक सिद्धांतों की बजाय व्यक्ति की हरकतों को धर्म से जोड़ लेता है, और फिर धर्म के प्रति आलोचनात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण रखना शुरू कर देता है। इस्लाम के बारे में बहुत सारी बातें हैं जिसको हम आप बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपका प्रयास जरूर करूंगा कि मैं आपका इस एक आस्था के प्रति, इस एक संप्रदाय के प्रति, व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं लेकिन आपके सिद्धांतों के तौर पर मैं आपको जरूर विश्वास दिलाऊंगा कि आप इससे बिल्कुल भी नकारात्मक जो है ऊर्जा नहीं देखेंगे। ठीक है।
विभिन्न सांस्कृतिक पहचानों में आपके कुरैश कबीले में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है। अब होता क्या है कि इनके माता पिता जो है ये बड़ी कम उम्र में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अब कम उम्र किसकी रही होगी? पैगंबर की। पैगंबर की कम उम्र में क्या होता है, इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में इनका पालन पोषण किसने किया, है ना? इनके अभिभावक के रूप में हम कौन व्यक्ति को देखते हैं? वो व्यक्ति थे इनके आपके एक बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे मक्का के, और उनका नाम था अबू तालिब। कौन थे ये? अबू तालिब। ठीक, ये आपके मक्का के व्यापारी थे, है ना? और ये अपने चाचा जान के साथ, पैगंबर जो है बाद में क्या होता है अपने चाचा के साथ जो है उनके व्यापार में शामिल हो जाते हैं। और व्यापार में शामिल होने के दौरान आपके बड़े मतलब विभिन्न स्थानों की जो है ये यात्रा करते हैं, तब जब तक ये पैगंबर बने नहीं थे। पैगंबर क्या है उसके बारे में भी आऊंगा, पहले उनके जीवन के शुरुआती जो कुछ कालखंड है उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। तो मक्का के व्यापारी ये आपके अबू तालिब महोदय पैगंबर जो मोहम्मद हैं इनको हर जगह ले जाते हैं, व्यापार के दांव पे सिखाते हैं। इसी दौरान क्या होता है आपके पैगंबर को इनका परिचय खदीजा नाम की स्त्री से होता है। किससे? खदीजा। खदीजा एक विधवा है, और ना केवल वो एक विधवा है, आपके मक्का के क्षेत्र की जो है एक समृद्ध व्यापारी भी थी। समझ रहे? तो इनकी पहचान एक विधवा स्त्री के तौर पर मात्र मत देखिए, ये आप देखिए कि अरब का वो क्षेत्र आपके महिला व्यापारियों को भी कितनी स्वतंत्रता देता है कि आपके खदीजा नाम के एक महिला व्यापारी का जो है वहां पर हमें जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, खदीजा ने क्या किया, मोहम्मद को अपना व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया, है ना? मोहम्मद को अपना व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया, यानी पूरे के पूरे व्यापार का प्रबंधन अब कौन संभालेंगे? मोहम्मद संभालेंगे। ठीक है, कुछ समय गुजरता है, और कुछ समय गुजरने के बाद आप क्या देखेंगे कि बकायदा जो है आपके 25 वर्ष की अवस्था में, जब मोहम्मद 25 वर्ष के रहे होंगे, तब बाद में खदीजा से ही क्या होता है, विवाह हुआ। इन्हीं से आपके क्या होता है, मोहम्मद का विवाह हुआ। ठीक है, व्यापार अच्छा चल रहा था, सब कुछ शांत चल रहा था। पैगंबर थोड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जहां उनके भीतर बहुत जो सांसारिक और वैषयिक संबंधों में उनके बहुत ज्यादा कामनाएं उनकी नहीं थी। ये मक्का में एक हीरे की पहाड़ी हुआ करती थी, हीरा पहाड़ी। मक्का में ही आपके क्या होता था, आपके हीरा पहाड़ी हुआ करती थी। ठीक, इसी मक्का की आपके हीरा पहाड़ी में जब आपके 40 वर्ष के रहे पैगंबर, है ना? जब पैगंबर आपके 40 वर्ष की अवस्था में आए, तो उस समय आप क्या देखेंगे कि लगभग आपके 612 के आसपास, कब? 612 एडी के आसपास यहां पर 612 एडी के आसपास मोहम्मद को खुदाई इल्म हुआ। मोहम्मद को क्या हुआ? खुदाई इल्म हुआ। इसका क्या मतलब है? ये मोहम्मद को खुदाई इल्म हुआ यानी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे आप कहते हैं ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना? बाकी आपके जितने भी आपके मैसेंजर ऑफ गॉड्स आए हैं, महावीर जैन हो गए, उनको भी केवल यह ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। 40 वर्ष की अवस्था में ऐसा बोला गया कि जिब्राइल ने इनको दिव्य संदेश दिया, है ना? और कौन था? पैगंबर जिब्राइल ने क्या किया, इन्हें किसका? अल्लाह का रसूल बताया, है ना? या आपके और क्या बोला, ये अल्लाह के दूत हैं, अल्लाह के संदेश वाहक हैं। ये कहानी क्या थी? देखिए, 3 धर्मों का मैं आपको बताऊंगा। 3 धर्मों की जो रूट है, 3 धर्मों की जो जड़ है, वो एक ही आपके संप्रदाय से निकल कर आई है, और वो 3 धर्म है आपके ईसाई, यहूदी और इस्लाम। जिनमें से आपके यहूदी और क्रिश्चियन यानी ईसाई ज्यादा करीब दिखाई पड़ते हैं। आपको याद है कि मैं छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं,
उससे आपके इन धर्मों के जो है आपके सांस्कृतिक या सामाजिक विभाजन की कहानी आपको सुनाई पड़ेगी, और वो कहानी है बकरीद से जुड़ी हुई। बकरीद की कहानी आपको इस्लाम में, यहूदियों में और ईसाइयों में, तीनों में दिखाई पड़ती है। देखिए, पैगंबर जो है, ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वी पर अब तक लगभग 1,24,000 पैगंबर आए हैं, और इन 1,24,000 पैगंबरों का काम क्या है? पैगंबर मतलब होता है जो ईश्वर के मैसेज को आपको कन्वे करने आता है। तो बताया गया है कि इनकी संख्या आपके 1,24,000 थी, और इनका सबका एक ही उद्देश्य है। इनका सबका उद्देश्य भी बिल्कुल एक है, कोई परिवर्तित नहीं। और इनका सबका उद्देश्य क्या है? मोनोथीज्म सिखाना, ईश्वर एक है, आपको मल्टीपल गॉड्स में नहीं जाना है। तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि पैगंबर, जितने भी 1,24,000 पैगंबर आए हैं आपके पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले, उनका सबका उद्देश्य क्या बताया जाता है कि ईश्वर एक है, और आपको उस ईश्वर के अतिरिक्त किसी पर भी कोई विश्वास नहीं रखना है। यानी इस्लाम में आप मोनोथीज्म के लक्षण आते देखेंगे, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। और सच में वास्तव में जिस प्रकार का समाज वहां अरब में था कि 500 मूर्तियों का ढेर मक्का में लगा रखा था इन लोगों ने, और बाकायदा हर एक आपके कबीले का अपना एक देवता हुआ करता था, और हर एक कबीला अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए या उससे भयभीत होकर आपके जो है सांस्कृतिक अनुष्ठान किया करता था। और वो सांस्कृतिक अनुष्ठान भी मात्र केवल आडंबर से भरे हुआ करते थे, जो कि वहां के पुरोहित वर्ग को केवल लाभ पहुंचाते थे, और पुरोहित वर्ग इससे बड़ा प्रसन्न होता था। ठीक, यहां पर आप क्या देखेंगे कि बाकायदा आपके इस्माइल इन्हीं आपके पैगंबरों में से एक पैगंबर थे। ठीक है, इब्राहिम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, जब इब्राहिम आते हैं तो इब्राहिम जो है, इब्राहिम को एकदम से एक दिव्य संदेश प्राप्त होता है। इब्राहिम एक पैगंबर हैं, और उनको एक दिन एक दिव्य संदेश प्राप्त होता है कि यदि तू मेरा सबसे डेडिकेटेड यानी सबसे समर्पित यदि भक्त है, तो अपने समर्पण को साबित कर, और अपनी कोई सबसे प्रिय वस्तु मुझे कुर्बान कर। तेरा सबसे जो प्रिय क्या कहते हैं है, जिसके बिना तू जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, आसक्त है उससे, उसे मुझे कुर्बान कर। तो इब्राहिम के पास उनका एक छोटा बेटा था, और कहते हैं कि अलग अलग मानता है, जैसे इस्लाम में कहते हैं कि उसके बाद ही आपके यहूदा पैदा हुए, यहूदी पैदा हुए, और कुछ का कहना है कि नहीं, यहूदा थे आपके, फिर भी इस्माइल को बुलाया गया। तो उन्होंने क्या किया कि आपके इस्माइल को बुलाया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दी, और जैसे वो कलम करने वाले थे सर, क्योंकि इस्माइल उनको, आपके इब्राहिम को बहुत प्यारा था, तो इस्माइल का जैसे ही वो सर कलम करने वाले थे, एकदम से फिर से दिव्य संदेश होता है, आकाशवाणी होती है, और कहते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हारा समर्पण देख लिया है, अब तुम्हें ऐसा कुछ भी कुर्बान करने की आवश्यकता नहीं है, ये एक परीक्षा थी तुम्हारी। तो भी हुआ कि नहीं, आपने बात रखी है तो टाली नहीं जाएगी। तो बगल में एक दुम्बा खड़ा था, दुम्बा मतलब आपके भेड़ और बकरी के मध्य का एक जानवर है। ठीक है, तो उस दुम्बे को फिर उन्होंने कुर्बान किया। अब इसकी यहूदी और इस्लाम में अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन आप ये समझिए कि वो जो यहूदा बाद में आते हैं, यहूदा से ही आपके यहूदी संप्रदाय की आपकी ब्रांच आगे निकल जाती है, और वहीं से आपके क्रिश्चियन की ब्रांच आगे निकल जाती है। और आप क्या देखेंगे फिर कि जो इस्माइल महोदय हैं, वहां से फिर आपके इस्लाम की एक ब्रांच अलग हो जाती है। यानी मूल तीनों धर्मों का एक ही था। ठीक है, तो अब यहां पर आपने क्या देखा कि इस बकरीद की कहानी की देखिए व्याख्याएं भी अलग अलग निकल के आती हैं, और वही आपकी मानसिकता को निर्धारित कर देती हैं। जैसे यहूदियों ने आपके बकरीद की कथा की व्याख्या जो निकाली, वो क्या निकाली? यहूदियों ने बकरीद की इस कहानी का सार जो निकाला, जो दर्शन निकाला, वो ये था कि व्यक्ति को जो अपनी सबसे पसंदीदा जो है व्यक्ति चीज है, कोई व्यक्ति है, कोई भाव है, कुछ भी हो सकता है, वो उसके किसी भी वक्त, जीवन के किसी भी वक्त उसके समर्पण के लिए हमेशा उसे तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आसक्ति क्या होती है? व्यक्ति को मोह से, और मोह व्यक्ति को क्या करता है? नर्क से सीधा सीधा जोड़ देता है। और जब तक आप सांसारिक चीजों से मुक्त नहीं होंगे, आपको ईश्वर नजर नहीं आएगा। ये इस कहानी का मैसेज था। तो यहूदियों ने इसको इस प्रकार लिया कि आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु है, आप उसे कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन इस्लामिक संस्कृति में हम क्या देखते हैं कि वो जो दुम्बे को कुर्बान करने की जो आपकी कहानी है, उसी को आगे ले जाया गया, और ये बोला गया कि भाई जब भी कभी बकरीद का जो है पर्व आएगा, तो हम क्या करेंगे? बकरी को कुर्बान करेंगे। बाकायदा उस बकरी को लाया जाता है, साल भर रखा जाता है, और फिर उसके बाद उसकी कुर्बानी दी जाती है। साल भर में तो आप जानवर लाते हैं और आपको ये मालूम है कि इसको कुर्बान होना, तो आप कितनी भावना लगा पाएंगे? स्वाभाविक तो तब होगा ना कि जब आपको मालूम है कि हाँ, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना, और एकदम से आपको त्यागना पड़े, तब असली कुर्बानी, तब असली समर्पण नजर आता है। यहां पर यहूदी ज्यादा बेहतर साबित होते हैं कि भाई आज वर्तमान समय में हमारा जो सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है? ये है मोबाइल फोन, है कि नहीं? हमारी सुबह इसी के साथ खुलती है आंख, और रात में इसी का डाटा बंद करके हम सोने का प्रयास करते हैं। यदि आपको हार्ट अटैक जैसी जो है समस्याओं
ये विषय में समझना हो तो आप ये समझिए कि व्यक्ति को अगर प्रथम हार्ट अटैक तो तब पड़ता है जब वो सुबह उठता और देखता है कि उसका फोन उसके तकिए के नीचे नहीं। दूसरा हार्ट अटैक उसको तब पड़ता है जब उसको ये पता चलता है कि उसका जो पासवर्ड है वो हैक हो चुका है। तो आप इस फोन से यदि आ सकते हैं, आप यदि किसी नशे से आ सकते हैं, आप यदि किसी व्यक्ति से आ सकते हैं, तो उसका त्याग कर दीजिए। यही सच्ची कुर्बानी हुई है ना। लेकिन इस्लाम में आपके उसको प्रतीकात्मक रूप में ही पहचाना गया कि नहीं, आप दुम्बे की कुर्बानी करेंगे, जो कि संभवतः मैं उससे व्यक्तिगत तौर पर सहमत नहीं हूं। ठीक है, मैं कभी इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि ईश्वर की ही बनाई किसी एक जीव को कुर्बान करके हम ईश्वर को प्रसन्न कर लें। ये संभवतः मेरी समझ से बाहर है, परंतु सिद्धांत यदि है तो सिद्धांत परंपराएं हर एक धर्म में है। मैं उसकी आलोचना पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि आलोचना या समर्थन की बात आएगी तो फिर ये विषय लंबा हो जाएगा। यहां बात सिर्फ व्यक्तिगत समझ की। अब यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने आपके इस्लाम की नींव रखी। उन्होंने ही क्या किया, आपके इस्लाम की नींव रखी। इस्लाम, जिब्राइल ने उनको संदेश दिया कि मोहम्मद तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है, तुम अल्लाह के रसूल हो। रसूल शब्द का अर्थ होता है ईश्वर के दूत। और तुम्हारा जो जन्म है वो इस उद्देश्य से हुआ है कि तुम्हें इस अरब की भूमि को इस बुत परस्ती से मुक्त करना है, आजाद करना है। बुत परस्ती का मतलब है मूर्तियों की पूजा। बुत मूर्तियां, परस्त होना मतलब उसके आदि होना। तो अल्लाह ने तुम्हें ये जो है बिल्कुल शुद्ध एक संदेश दिया है कि तुम्हें इस अरब की भूमि को बुत परस्ती से आजाद करना है और इस पूरे के पूरे अरब समुदाय को यह समझाना है कि ईश्वर केवल एक है और वो है अल्लाह। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह महान है ना। अशहदु अल्लाह, उसके अतिरिक्त कोई नहीं है। या मोहम्मद रसूल अल्लाह, है ना। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी ईश्वर महान है, ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, और मोहम्मद उस ईश्वर के रसूल हैं, उसके दूत हैं। आप उनकी बात मानिए। इसी को आप साधारणतः कलमा कह देते हैं, है ना। तो यहां पर पैगंबर ने जब आपको उनको 40 वर्ष की अवस्था में जब ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने इस्लाम का जो प्रसार है, उन्होंने मक्का में इसका प्रसार करना शुरू किया। मक्का में उन्होंने प्रचार करना शुरू किया और उन्होंने बुत परस्ती की आलोचना करनी शुरू कर दी। मक्का का वो जो आपके केंद्र का मैदान दिखाई पड़ता है, जहां पर आज पवित्र मक्का मस्जिद है, वहां लगभग आपके सैकड़ों मूर्तियां थी। वहां हर कबीले की अपनी एक मूर्तियां थी और सबके सब उन मूर्तियों के सामने नतमस्तक हुआ करते थे। पैगंबर ने यह कहना शुरू किया कि आप मूर्तियों को पूजना बंद कीजिए, ये आडंबरों में पड़ना बंद कीजिए। ईश्वर बहुत सरल है, आप केवल आंखें बंद कीजिए और केवल उस एक ईश्वर को याद रखिए। इन 400-500 देवताओं के बीच में भ्रमित होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं। ये पैगंबर जो सिखा रहे हैं, इसी को आपके सनातन में क्या कह दिया जाता है? एकेश्वरवाद, मोनोथीज्म। क्या कह दिया जाता है? एकेश्वरवाद, यानी एक ईश्वर है। सनातन में भी आपके एकेश्वरवाद के सबसे पहले लक्षण भारत के सनातन के सबसे प्राचीनतम और दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में देखे जाते हैं। ऋग्वेद भी कहता है एक ईश्वर है, कुरान शरीफ भी कहती है एक ईश्वर है, यहूदी भी कहते हैं एक ईश्वर है, ज़ेंदावेस्ता भी कहती है एक ईश्वर है। न्यू टेस्टामेंट या ओल्ड टेस्टामेंट की अगर हम बात देखें तो उनका भी संभवतः यही कहना है कि एक ईश्वर है। यानी दुनिया के सभी धर्मों में एक बात तो कॉमन है कि सब इस बात पर एकमत है कि ईश्वर एक है। पूरी दुनिया के धर्म के धार्मिक जो किताबें हैं, जो धार्मिक संप्रदाय हैं, उनका सबका यह मानना है कि हां, उनके संप्रदाय में यह बात लिखी है कि ईश्वर एक है। इस बात पर सारे धर्म एक हैं, परंतु इस बात पर कोई एक नहीं हो पाता कि अगर वो ईश्वर एक है तो वो किसका वाला है। लड़ाई यहीं पर आती है। कहते हैं कि ईश्वर एक है तो इस्लाम कहेगा कि इस्लामिक समुदाय में आस्था रखने वाला व्यक्ति कहेगा कि यदि अगर ईश्वर एक है तो सिर्फ अल्लाह है। सनातनी व्यक्ति इस बात में आपके प्रभाव में आता है कि यदि ईश्वर एक है तो वो केवल ब्रह्म है। लड़ाई इसी बात की। ये अलग बात है कि इन सब व्यक्तियों को जिनको खुदाई इल्म हुआ है, जिनको आपके ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनके कैवल्य प्राप्त हुआ है, वो किसी एक व्यक्ति द्वारा ही प्राप्त हुआ होगा। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से अपनी परंपराएं, वंश परंपराएं आगे शुरू की, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया, व्यक्तियों ने इन प्रचार प्रसार की परंपराओं को अलग धर्मों के रूप में विकसित कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? ईश्वर एक है, ये सब मानते हैं, पर किसका वाला है, लड़ाई इसी बात की। तो यहां पर पैगंबर क्या आपको मोनोथीज्म का लेक्चर देने आया है कि भाई ईश्वर एक है, आप क्यों इतना चक्कर में पड़ते हैं, झमेले में पड़ते हैं? आप ईश्वर को बिल्कुल सरलतम रूप से मानिए, बिल्कुल सरलतम रूप से।
और उन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों का आधार रखा कि इस्लाम जो है वो आपके 5 सिद्धांतों पर निर्भर करता है, या इस्लाम आपके 5 स्तंभों पर है। और इस्लाम के 5 आधार स्तंभ क्या है? उनका यह कहना था, बड़ी सिंपल से 5 आधार स्तंभ थे। सबसे पहले तो आपका कलमा पर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एक सच्चे मुसलमान के रूप में आपको नमाज अदा करनी चाहिए। एक सच्चे मुसलमान के रूप में आपको ज़कात अदा करना चाहिए। एक सच्चे मुसलमान के रूप में आपको क्या करना चाहिए? आपको हज की एक बार यात्रा अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या देखेंगे? कलमा, नमाज, ज़कात। इसके अलावा आप क्या देखेंगे कि रोजा, जो ईश्वर को याद करते हुए अपने को उनके समर्पण के प्रति, यानी उनके प्रेम के प्रति समर्पित करने के लिए अपने शरीर को जो है एक मानसिक और शारीरिक कष्ट से गुजारना, ये आपके इस्लाम के 5 आधार बताए जाते हैं। कलमा आपको अच्छे से मालूम है कि कलमा क्या होता है ना? आपके जब भी कभी धार्मिक, अपने चाहे धर्म के अपने कोई प्रतीकात्मक चिन्ह हो, कोई प्रतीकात्मक शब्द हो, या किसी और का भी हो, आपको सम्मान पूरा करना चाहिए। आपको सभी धर्मों का जो है आपके सम्मान करना आना चाहिए। इस्लाम पर आपको विश्वास है, इस बात के लिए सबसे पहले तो आपको कलमा जो है, कलमा पूरी की तौर आपको कलमा पर अटूट विश्वास होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद उल रसूल अल्लाह, है ना? ईश्वर एक है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, और उस अल्लाह के मैसेंजर यानी मैसेज यानी संदेशवाहक मोहम्मद रसूल है, यानी मोहम्मद आपके उस ईश्वर के दूत हैं। ये कलमा इस बात का द्योतक है कि अल्लाह एक है, और मेरी यानी एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति में कोई विश्वास नहीं होना चाहिए। इस बात की 2 व्याख्याएं हैं, इस बात की भी 2 व्याख्याएं, हर चीज की 2 व्याख्याएं हैं, और हमने समाज में लड़ाया है दूसरी व्याख्या करके, क्योंकि पहली व्याख्या से ना तो राजनीति प्रभावित होना था, ना समाज प्रभावित होना था। प्रभावित होना था नकारात्मक व्याख्याओं से, और वो हमने कर रखी और समाज में अशांति फैला रखी। यहां पर पहली व्याख्या तो यह है कि ईश्वर केवल एक है, और वो सिर्फ अल्लाह नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड की ईश्वर एक है। चाहे हम यहां बैठे हो, चाहे अफ्रीका में बैठे हो, चाहे एशिया में बैठे हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका में बैठे हो, चाहे साउथ अमेरिका में बैठे हो, हर बैठे व्यक्ति के लिए ईश्वर एक ही है, और उसके अतिरिक्त हमें किसी पर विश्वास नहीं होना चाहिए। तो या तो व्याख्या यह होनी चाहिए कि आपका भी जो ईश्वर है वो भी वही है, मेरे जो ईश्वर वो भी वही है, परंतु इस व्याख्या से किसी भी मोहम्मद गजनवी को, किसी भी मोहम्मद गोरी को, या किसी भी आपके शशांक को, या किसी भी शिशुनाग को अपनी सेना में कोई मोटिवेशन ना मिलता। समझ रहे हैं? मोटिवेशन किससे मिला कि नहीं, अल्लाह के अलावा कोई दूसरे ईश्वर नहीं, और बस चल दिए लड़ने। तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? कलमा पे आपके अटूट विश्वास होना चाहिए। दूसरा, एक नमाज। बीइंग अ मुस्लिम आपको 5 वक्त की जो है नमाज से गुजरना पड़ता है। वो 5 वक्त की नमाज कौन सी है? सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगी फजर की नमाज। कौन सी है? फजर की नमाज, जो कि आपके सुबह की नमाज बोली जाती है। फजर के बाद आप क्या देखेंगे? जोहर, है ना? फजर के बाद आप क्या देखेंगे? जोहर की नमाज। इसके बाद आपको दिखाई पड़ेगी असर की नमाज। इसके बाद आपको दिखाई पड़ेगी मगरिब की नमाज, और इसके बाद आपको दिखाई पड़ेगी क्या? ईशा। बीइंग अ मुस्लिम आपको 5 वक्त नमाज से गुजरना पड़ता है। फजर यानी प्रातः काल की नमाज, जोहर यानी दोपहर की नमाज, आसिर यानी दोपहर के बाद की नमाज, मगरिब यानी शाम की नमाज, और ईशा मतलब आपके क्या? रात्रि की नमाज। पैगंबर मोहम्मद जब अपने इन विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो वो सारे के सारे व्यक्ति या पुरोहित जो कि आपके आडंबर युक्त उन 400-500 देवताओं को मक्का में पूज रहे थे, उन सब ने मिलकर पैगंबर का विरोध करना शुरू किया कि पैगंबर किस अल्लाह की बात करते हैं। पैगंबर एकेश्वरवाद की बात कर रहे थे, क्योंकि एकेश्वरवाद के थ्रू ही अरब के अलग अलग कबीलों को एक पॉलिटिकल पावर बनाया जा सकता था। यदि हर एक व्यक्ति के मन में ईश्वर अलग है, तो उनकी मान्यताएं अलग हो जाएंगी, उनकी संस्कृतियां अलग हो जाएंगी, और फिर जो पैगंबर सोच रहे थे कि अरब का एक राजनीतिक एकीकरण किया जाए, वो संभवतः पूरा ना होता। इसलिए पैगंबर लगातार समझा रहे हैं कि अल्लाह एक है, उस पर विश्वास करिए। तो पैगंबर को विरोध सहना पड़ता है मक्का में, और जब पैगंबर मक्का में विरोध सहेंगे, तो आप ये समझिए कि 16 जुलाई 622 एडी को 16 जुलाई 622 ईस्वी को पैगंबर को मक्का छोड़ना पड़ता है। और 16 जुलाई 622 एडी को जब आपके पैगंबर मोहम्मद आपके मक्का छोड़ेंगे, तो वो कहां से कहां की यात्रा करते हैं? वो यात्रा करते हैं आपके मक्का से मदीना की। वो यात्रा कहां से कहां तक की करेंगे? मक्का
से मदीना की यात्रा। और जब वो मक्का से मदीना की यात्रा पर निकलते हैं, जब उनको मक्का से निकाला जाता है, तो इसी को कहा जाता है हिजरत। हिजरत यानी यात्रा। और यहीं से आपके इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है, ठीक है, हिजरी। उसी कैलेंडर की शुरुआत आपके मानी जाती है जब उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की। उन्होंने जब आपके बकायदा पहुंचते हैं, वो मदीना पहुंचते हैं, तो मदीना में देखिए इस्लाम का प्रसार वो करना शुरू करते हैं और इस्लाम को बहुत तेजी से उन्होंने मदीना में प्रसारित करना शुरू किया। एक जो दास हुआ करता था, अरब में दास बहुत ज्यादा आपके दयनीय स्थिति में हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक दास को इस्लाम में दीक्षित किया। एक अबिसिनियाई, एक अफ्रीकी दास हुआ करता था। बकायदा वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया, एक ऊंची मीनार बनवाई, और उस ऊंची मीनार में उस दास को जब इस्लाम में दीक्षित किया, तो मैसेज क्लियर था कि कोई व्यक्ति आपके अलग नहीं है। दास हो, बादशाह हो, सुल्तान हो, अमीर हो, जो भी हो, तुम इस पृथ्वी पर अपने लिए हो, उस अल्लाह के सामने तुम एक हो। उस अल्लाह के लिए ना दास में कोई भेद है, ना सुल्तान में कोई भेद है, वो सबको बराबर मानता है। तो इस सिद्धांत का प्रयोग करते उन्होंने क्या किया, एक अबिसिनियाई हबशी को क्या किया, उन्होंने बकायदा इस्लाम में दीक्षित किया, और उसने आपके क्या किया था, दुनिया की जो सबसे पहले आपके जो नमाज के लिए तकरीर दी जाती है, वो तकरीर दी थी। और उसने क्या तकरीर दी कि अल्लाह अकबर, अशहदु अल्लाह, ठीक, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, और रसूल उसके पैगंबर है, मोहम्मद उसके रसूल है। अब इसी प्रकार से आप क्या देखेंगे कि इस्लाम का धीरे धीरे जो है मदीना में प्रसार होता है। फिर एक आपके क्या करते हैं, मदीना की एक राजनीतिक शक्ति धीरे धीरे बनते हुए क्या करते हैं, पैगंबर क्या करते हैं, एक दिन मक्का की विजय करते हैं, और मक्का में जितने भी आपके वो जितने भी मूर्तियां थी, उन सबको मक्का से बाहर निकाल फेंकते हैं, ठीक है। और जब मक्का को सारी की सारी मक्का की मूर्तियों को बाहर निकाल फेंकेंगे, इस प्रकार से आपके मक्का में इस्लाम यानी एक ईश्वरवादी विचारधारा का जन्म हुआ। बहुत ही तार्किक, ऐसा माना जाता है कि इस्लाम जिस समय आपके नींव रखी गई है इस्लाम की, उस समय इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे तार्किक धर्म के तौर पर निकल के आएगा, जिसमें ना तो कोई आडंबर था, ना कोई मूर्ति पूजा थी, ना ही किसी और प्रकार की समस्याएं या किसी भी प्रकार का कर्मकांड आपको इस्लाम के व्यक्ति के तौर पर करना पड़ेगा। दूसरी बेहतर क्या चीजें थी, कोई आपके यहां पर अमीर गरीब का फर्क नहीं था, कोई भी वर्ग विभाजन नहीं था, ना जातीय ना लैंगिक, किसी भी प्रकार के आपके यहां पर नियम कानूनों का बंधन नहीं था। स्वतंत्र एक धर्म था, लॉजिकल धर्म था, तर्क थे उसमें। और फिर यहीं पर आपके क्या देखा जाता है कि इस्लाम के धीरे धीरे सिद्धांतों का निर्माण होना प्रारंभ होता है। जैसे इस्लाम के जो नियम कानून बनाए जाते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब की आपको मालूम है कि 632 में मृत्यु हो जाती है ना। पैगंबर मोहम्मद की कब मृत्यु हो जाती है, 632 में आपके मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद साहब की मृत्यु, परंतु मृत्यु से पहले ही मोहम्मद साहब क्या है, इस्लाम के नियम कानून गठित करते चले गए थे। जैसे इस्लामी कानूनों की अगर हम बात करें, तो हम सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं इस्लामी कानूनों में शरीयत कानून। कौन से कानून, शरीयत कानून, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है, ठीक है। क्या है शरीयत, शरीयत का सिंपल सा अर्थ है कानून, जो इस्लामिक प्रिंसिपल के आधार पर हो। और यदि देखा जाए कि शरीयत का आधार क्या है, तो कुरान, हदीस, इज्मा और कयास, ये चार आपके कुरान के नियमों के तहत आपके किसके, शरीयत के आधार बनते हैं। क्या है, पवित्र इनकी धर्म ग्रंथ, जो इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक मानती है कुरान, पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन और उनके संदेश से जुड़ी किताब हदीस, इज्मा जो कि आपके इंटेलेक्ट का निष्कर्ष है, और चौथा जो आपके अंत जो कंक्लूजन निकल के आता है सिद्धांतों के मध्य विचार विमर्श है, और उसे कहा जाता है कयास। क्या कहा जाता है, कयास। शरीयत कानूनों का निर्माण पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके बाद आपके इन्हीं चार आधारों पर किया गया, जिन्हें आप कुरान, हदीस, इज्मा और कयास कहते हैं। कुरान, आपको मालूम है कि कुरान जो है, आपको इसे इल्म ए अल्लाह कहते हैं, यानी ईश्वर का शब्द कहा जाता है। इसमें आपके अल्लाह के दुनिया के प्रति क्या मैसेजेस हैं, क्या आपके उनकी डिमांड्स हैं इसके बारे में, या क्या उनके एक्सपेक्टेशंस है, उसके बारे में चर्चा की गई। हदीस आपके पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन और उनके दिए गए संदेशों के संदर्भ में बातचीत करती है। इज्मा की अगर बात की जाए, तो कई धर्माचार्य होते हैं, क्या होता है उनके बीच वैचारिक व्याख्या की वजह से जो है मत विविधता हो सकती है, यानी कईयों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो कैसे वो किसी कानून पर मतैक्य हो सके, कैसे किसी कानून या किसी आपके संकट की स्थिति में, या आपके संघर्ष की स्थिति में, या आपके डायलेमा की स्थिति में किस इस्लामी कानून के तहत उस समस्या का निदान किया जाए,
इस पर जब एक विचार विमर्श होता है तो क्या होता है कि बाकायदा एक इस्लामिक संगठन, एक समुदाय मिलता है और समुदाय की जो सहमति होती है उसके तहत जो कानून बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इज्मा कहते हैं। और कयास, जब आप इन सारी के सारी चीजों का प्रयोग करके, जबकि इन किसी भी चीज का जब उपाय आपके कुरान हदीस या इज्मा से ना निकले, तो फिर आप एक मूल प्राकृतिक रूप से जिस प्रकार समस्या को जो सुलझाते हैं वही क्या कहलाती है, कयास। करने कयास नजर आते हैं, कयास लगाया, यानी मनन करना, चिंतन करने की बात कही जाती है। इस शरीयत की व्याख्या के लिए भी हम अलग अलग संप्रदाय देते हैं। जैसे शरीयत कानून की व्याख्या के लिए भी हम अलग अलग स्कूल्स देखते हैं। ठीक, अब शरीयत की व्याख्या करने वाले कौन कौन से, हमें मलकापंथी, शफीपंथी, हनबलपंथी और हनीफापंथी, है ना, कौन कौन से अलग स्कूल दिखाई पड़ते हैं? पहला को दिखाई पड़ता है मलकापंथी स्कूल, कि भाई शरीयत कानून की व्याख्या ये किस तरह से करता है। इसके अलावा आप देखेंगे शफीपंथी, जो सूफी संत मोहम्मद शफी थे उनके द्वारा ये जो समझाया गया। इसके बाद हनबलपंथी, वो शरीयत कानून की व्याख्या किस तरह से करते हैं। और उसके बाद अबू हनीफ का जो आपके मत कहा जाता है वो कहलाता है हनीफापंथी। क्या कहलाता है? हनीफापंथी। ठीक है, तो आपके शरीयत की व्याख्या भी आपके कितने, मलकापंथी, शफीपंथी, हनबलपंथी या हनीफापंथी विचारधारा के तहत किया जाता है। जिनमें से आज वर्तमान समय में आप क्या देखते हैं, सबसे प्रचलित कौन सी है, या ये कह सकता हूं कि भारत में जो है आपके सबसे प्रचलित कौन सी ब्रांच है, या आपके क्या बोल सकते हैं उसको, शाखा, वो कौन सी है आपके? हनीफापंथी। हनीफापंथी विचारधारा के अलावा आप चाहे हनबलपंथी, शफीपंथी या मलकापंथी विचारधारा की बात करते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार से एंटी इस्लामिक, यानी जिस व्यक्ति का विचार और विश्वास इस्लाम में ना हो, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से स्वीकारा नहीं जाता है। जबकि आपके हनीफापंथी जो विचारधारा है उसके तहत आपके गैर इस्लामिक व्यक्तियों को जिम्मियों के तौर पर रहने की अनुमति मिलती है। यानी थोड़ा आपके चारों की बात करूं तो तुलनात्मक तौर पर आपकी जो हनीफापंथी विचारधारा है ये औरों से थोड़ी सरल नजर आती है, उदार नजर आती है। अब हनीफापंथी विचारधारा की अगर बात करें तो इसमें जिम्मियों, समझ रहे ना, गैर इस्लामिक लोगों को जो है बाकायदा आपके इसमें रहने का भी अधिकार दिया गया है। हाँ, ये फर्क है कि जो गैर इस्लामी है, जो कि आपके अल्लाह के बंदे या अल्लाह की इबादत में विश्वास नहीं रखते, किसी डिफरेंट आपके रिलीजियस सेक्ट में विश्वास रखते हैं, उनको आपके इस इस्लामी राज्य में रहने के लिए कर देना होगा, जिसे आप जिजिया कर कहते हैं। इस्लाम के अगर हम देखें तो इस्लाम में आपके जैसे हनीफापंथी जो आपके दिल्ली सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत की जो आर्थिक व्यवस्था है, क्योंकि इसमें आपके देखिए भारत में दिल्ली सल्तनत आती है, भारत में आपके गैर इस्लामिक व्यक्ति बहुत सारे थे, तो दिल्ली सल्तनत की जो आपके आर्थिक या वित्त नीति है उस पर आपके जो है हनीफापंथी विचारधारा का प्रभाव काफी जोर पकड़ता देखा जाता है। ठीक, इस्लाम में अगर हम कर की बात करें तो मूलतः 4 करों की बात कही जाती है। 4 कर, कौन कौन से हैं वो 4 कर? जजिया, जकात, खुम्स और खराज। ठीक है, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। जजिया, आपको मालूम है कि जजिया आपके गैर इस्लामिक व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर था, है ना, जजिया गैर इस्लामिक व्यक्तियों पर लगा कर था। जकात ये आपके धर्म के कल्याण के लिए, धर्म के कल्याण यानी इस्लामिक समाज के लोगों के आपके क्या होता है, वेलफेयर के लिए। खुम्स भी जो है ये आपके लूट का धन के तौर पर दिखाई पड़ता है। ठीक, और खराज भी इसी प्रकार की जो है अचल संपत्ति जो कि लूट में मिली हो, चल संपत्ति, सॉरी, ठीक, तो नियम उल्टे हुआ करते थे खुम्स और खराज के। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 कर ही इस्लाम में आपके बताए गए। इसके अलावा आप कोई 5वां कर, जैसे इस्लाम में आपके करों की अगर मैं बात करूं तो सुल्तान को किसी प्रकार से मुनाफे का कोई, जैसे इस्लाम में आपके ब्याज यानी इंटरेस्ट का कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, कि क्यों, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब ब्याज को हराम मानते हैं। हराम मानते मतलब अपवित्र मानते हैं। ठीक है, अब पैगंबर मोहम्मद साहब जब जाते हैं तो पैगंबर साहब के जाने के बाद इस्लाम का
राजनैतिक आधार या राजनैतिक जिम्मेदारी किस पर आपके दिखाई पड़ती है? तो इस्लाम का राजनैतिक आधार जो है, धार्मिक आधार तो, या ये कह सकता हूं कि राजनीतिक धार्मिक आधार, पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ संरचना कैसी चेंज होती है उसको देखते हैं। इस्लाम का राजनीतिक धार्मिक जो है आपके स्तंभ कौन हुआ करते थे? तो ये आपके 4 लोगों पर जिम्मेदारी डाली गई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम की राजनीतिक, सामाजिक, आपके धार्मिक जो जिम्मेदारी थी वो कौन कौन निभाते थे? ध्यान से देखिए। खलीफा। कौन था? खलीफा। दूसरा जो इस पर जिम्मेदारी डाली गई वो था सुल्तान। कौन था? सुल्तान। ये कोई आपके व्यक्ति नहीं, ये पद है। तीसरा आधार बन जाता है अमीर। कौन? अमीर। और चौथा आधार इनके पास जाता है, वो बनते हैं उलेमा। क्या बनते हैं? उलेमा। ठीक है। खलीफा कौन था? खलीफा कोई व्यक्ति नहीं है। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद देखिए इस्लाम में कोई पैगंबर नहीं हुआ, लेकिन इस्लाम को अभी भी राजनैतिक नियंत्रण और धार्मिक जो है दिशा निर्देशों की, या आपके निर्देशों की, कह सकता हूं डायरेक्शन की, मेंटरशिप की आवश्यकता थी। तो इस्लाम में आपके पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद एक पद बनाया गया जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक और राजनीतिक गुरु बनता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? खलीफा। इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक एवं राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु है ना, जिसकी प्रकृति मूल वर्तमान में जो रखी गई थी वो धार्मिक रखी गई थी, लेकिन बाद में समय समय के साथ क्या होता है? प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। और आपको मालूम है कि इस्लाम के जो पहले 4 खलीफा आपको दिखाई पड़ते हैं, कौन है? इस्लाम के जो पहले 4 खलीफा आपको दिखाई पड़ते हैं, कौन कौन दिखाई पड़ते हैं? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, है ना। इनको पहले 4 खलीफाओं के रूप में आप समझते हैं। अबू बकर, उस्मान, माफ करिएगा, उमर, उस्मान, और चौथे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? अली। कौन है? अली। ये प्रथम 4 खलीफा थे। क्रमशः पहले अबू बकर आते हैं, उसके बाद उमर आते हैं, उसके बाद उस्मान आते हैं, उसके बाद अली आते हैं। ठीक है। और आप क्या देखेंगे कि इनमें से सबने अपनी जो है क्या कहते हैं, अलग अलग समय पर अपनी अलग अलग स्थिति रखी। ठीक है। जैसे आप क्या देखेंगे कि जो खलीफा सबसे पहले थे अबू बकर, कौन थे? जो सबसे पहले खलीफा थे अबू बकर, वो आपके पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि कहलाते हैं। और उन्होंने जो है अपनी राजधानी क्या बनाई? उन्होंने अपनी राजधानी जो है मदीना बनाई। क्या बनाई? मदीना। अबू बकर ये पहले खलीफा थे और इन्होंने राजधानी क्या बनाई? इन्होंने राजधानी बनाई आपके मदीना। ठीक। अबू बकर चूंकि उमैयद वंश है, कहां से? उमैयद वंश से ताल्लुक रखते थे, इसलिए इनको बाकायदा जो है उमैयदी खलीफा कहा जाता था। कौन सा खलीफा? उमैयदी खलीफा कहा जाता था। और इनके कुल से लगभग लगभग आपके 17 खलीफा पैदा होते बताए जाते हैं, कि इनके काल में 18, माफ करिएगा 18 खलीफा, है ना। इनकी फैमिली से बाद में कितने खलीफा होते हैं आपके? 18 व्यक्तियों को खलीफा चुना जाता है। उमर सबसे आपके आदर्श खलीफा बोले जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा इस्लाम का प्रसार किस खलीफा के समय होता है? सबसे ज्यादा इस्लाम का प्रसार जो है वो आपके उमर के समय होता है। उमर वो खलीफा थे जिनके समय आपका इस्लाम जो है वो अरब से बाहर आया, है ना। अरब से बाहर, अगर स्लाइड में दिखाऊं तो ये देखिए कहां पे गया था, ये देखिए। अरब से बाहर लाने में आपके जिस खलीफा का सबसे ज्यादा नाम सुना जाता है वो उमर, यानी इस्लाम का सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रसार और लोगों का सबसे ज्यादा इस्लाम में परिवर्तन, कन्वर्जन किस खलीफा के समय हुआ? उमर के समय। उमर के समय आप ये समझिए कि बाकायदा इस समय आपके इजिप्ट, सीरिया, फलस्तीन, इराक, मेसोपोटामिया और फारस यानी ईरान आदि देशों पर आपके क्या हो चुका था? इस्लाम की जो है ये कह सकता हूं ध्वज पताका फहरा चुकी थी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपके क्या होता है कि ये आपके ये देखोगे कि उमर के ही समय में, उमर
वो पहला खलीफा था जिसके समय आपके सिंध पर आक्रमण भी होता है 636 एडी में। उमर के समय ही आपके भारत में सबसे पहला इस्लामिक आक्रमण होता है, और उबैदुल्लाह उसको, या ये कह सकता हूं उबैदुल्लाह ही जो है वो पहला व्यक्ति था जिसने यहां पर क्या किया, सिंध पे आक्रमण किया। हालांकि उसका आक्रमण असफल रहा, क्योंकि अभी तक उमर के हिसाब से सिकंदर ही वो व्यक्ति था जिसने सिंध को पार किया था, या सिंध को पार संभवतः नहीं कर पाया था। तो सिंध को पार करके हिंदुस्तान की सरजमी पर जाने का जो आपके लक्ष्य रखा गया था। अब ये भी कारण आप देख लो किस लिए, क्योंकि देखिए पश्चिम में आपके बाइजेंटाइन साम्राज्य दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में ईरान के ससानिद को समाप्त करके अब इस्लाम के पास एक ही तरीका था कि अधिक से अधिक वो पूर्व की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ बढ़े। तो उसी क्रम में क्या है कि लगातार खलीफाओं द्वारा सिंध को जीतने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में सिंध पर कई आक्रमण किए जाते हैं। और आपको यह भी मालूम है कि जब मैं आपकी शुरुआत करूंगा आपके भारत में इस्लाम की, तो उसकी शुरुआत आपके कब से होगी, वही 712 एडी में, जब आपके मोहम्मद बिन कासिम को इराक का गवर्नर हज्जाज भेजता है सिंध पर आक्रमण करने के लिए। और वो पहला आक्रमण था जो कि सफल रहा था। इसके पहले भी आक्रमण कई बार हुए थे। तो उमर जो खलीफा आपके आते हैं, ये इनको क्या बोला जाता है, इनको आपके आदर्श खलीफा बताया जाता है। पैगंबर मोहम्मद के जो 6 साथी थे, है ना, उनमें से तीसरे जो है आपके उस्मान बनते हैं। और जब अली की बात आती है तो अली चौथे खलीफा होते हैं। कौन? अली जो है वो आपके चौथे खलीफा होते हैं। और इनके समय में खास बात यह है कि अली ने जो है आपके, इन्होंने जो अपनी राजधानी है वो आपके दमिश्क बनाई। क्या बनाई? दमिश्क, सीरिया में। ठीक। इसके बाद खिलाफत चली जाती है किसके पास? इसके बाद खिलाफत चली जाती है अब्बासियों के पास, है ना। और यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है अब्बासी खलीफा, अब्बासी फैमिली का। अब्बासियों से कुल मिला के आपको 38 खलीफा देखने को मिलेंगे, जो कि आपके इस्लाम को पूरे के पूरे दुनिया में फैलाने का प्रयास करेंगे। और खास बात यह है कि अब्बासी खलीफाओं ने अपनी राजधानी जो है वो दमिश्क से बदलकर बगदाद कर दी। क्या कर दी? बगदाद। इसके बाद खिलाफत आपके मामेलुकों के हाथ में चली जाती है। लंबे समय तक आपके जो है मामेलुकों के हाथ में खिलाफत रहती है। और अंतिम तौर पर जो खिलाफत जाती है वो आपके तुर्कों के हाथ में रहती है। और वो आपके किसको? कुस्तुनतुनिया, जो आपके कुस्तुनतुनिया है उसको जो है आपके क्या करते हैं, सेंटर बनाते हैं। मैंने जब आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया था तो उसमें आपके जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है, सेवर्स की जो संधि होती है उसके तहत क्या बताया था कि टर्की में खिलाफत का पतन होता है। तो ये वही आपके कुस्तुनतुनिया का सेंटर बना के टर्की वाले थे जो कि खिलाफत को आगे ले जाते हैं। ठीक है। तो ये आपके देखिए खलीफा जो है कुल मिला के निकल के कौन आ रहा है? खलीफा निकल के आ रहा है आपका इस्लाम का पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर। इसके बाद आप देखेंगे सुल्तान। कहते हैं कि जब ईश्वर या अल्लाह जो है वो आपके, जब आप पर डायरेक्ट रूल नहीं करेगा तब वो भेजेगा किसको? सुल्तान को। तब वो किसको भेजता है? सुल्तान को। इस्लाम में आपके गजनवी से पहले कोई सुल्तान जैसी उपाधि आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। गजनवी से पहले कोई सुल्तान की उपाधि जो है आपको देखने को नहीं मिलती। सुल्तान कौन है? सुल्तान कौन है? सिंपल सी बात है कि जब खलीफा उस विशाल इस्लामिक साम्राज्य का शासन नहीं संभाल पाएगा, खलीफा जब उस पूरे के पूरे विशाल आपके राजनीतिक इलाके का जो है शासन जब नहीं संभाल पाता है, तो उस परिस्थिति में वो क्या करता है? सुल्तान जो है, खलीफा जो है वो बोलेगा कि तू मेरा प्रतिनिधि बन जा और मेरे इलाके को संभाल। तो ये कह सकते हैं कि सुल्तान की पहली पहचान तो हमारे यहां किस प्रकार की निकल के आती है कि वो खलीफा का प्रतिनिधि हुआ करता था। ठीक। सुल्तान जब किसी व्यक्ति को, खलीफा जब किसी व्यक्ति को सुल्तान घोषित करता था तो उसकी सत्ता को भी लेजिटिमाइज, यही कह सकता हूं कि लीगल वेरीफाइड करता था। और हर एक सुल्तान को खलीफा से मंसूर प्राप्त करना होता था। किससे? खलीफा से मंसूर प्राप्त करना, यानी एक आधिकारिक पत्र प्राप्त करना होता था जिसमें यह लिखा है कि तुम्हारी जो सत्ता है वो खलीफा और इस्लामिक सिद्धांतों के अनुकूल है, समानुकूल है। ठीक है। तो यहां पर सुल्तान के पद को जो है आप विकसित होते देखने आ रहे हैं। अभी समझिए कि सबसे पहला, समझ रहे, सबसे पहला जो खलीफा आपको दिखाई पड़ता है वो सबसे पहला खलीफा आपको कौन दिखाई पड़ेगा? सबसे पहला खलीफा आपको दिखाई पड़ेगा कौन? गजनवी। गजनवी पहला स्वतंत्र शासक था जो कि अपने आप को सुल्तान जैसी उपाधियों से नवाजता। सुल्तान आपके खलीफाओं के बहुत निकट रहा करते थे। खलीफा अक्सर जो है सुल्तानों को कहते थे नासिर उल मोमिनीन, है ना, नासिर उल मोमिनीन, नासिर अमीरुल मोमिनीन कहने लगे। अमीरुल मोमिनीन कहने लगे।
और इसका मतलब आप समझते हैं, उन्होंने कह दिया कि वो आपके खलीफा के प्रतिनिधि हैं। वो खलीफा के प्रतिनिधि, यानी पूरी तरह से खलीफा डिपेंडेंट हो जाता है किस पर? सुल्तानों पर। क्यों? क्योंकि सुल्तानों को क्या लाभ होता था? सुल्तानों को अपने साम्राज्य विस्तार का लाभ होता था, उनको बड़ी बड़ी आपके जो है साम्राज्य, राज्य साम्राज्य मिलते थे। और खलीफाओं को क्या? खलीफाओं को इस बात का क्रेडिट कि किस खलीफा के समय इस्लाम का सबसे ज्यादा प्रसार हुआ। अब यहां पर आप क्या देखते हैं, एक बड़ी जबरदस्त बात देखते हैं। जो खलीफा कभी आपके एक धार्मिक नेता के तौर पर विकसित हुआ था, वही खलीफा अब एक राजनीतिक नेता के तौर पर विकसित होता है। उसमें महत्वाकांक्षाएं आ जाती हैं, और जब खलीफा महत्वाकांक्षाओं से घिरेगा, उस परिस्थिति में क्या देखेंगे आप? वो इस्लामिक मूल सिद्धांतों से छेड़खानी करेगा। वो इस्लामिक सिद्धांतों को उसकी योजनाओं के आधार पर जो है क्या करेगा? विकसित करेगा। वो इस्लामिक सिद्धांतों को अपनी महत्वाकांक्षाओं और योजनाओं के आधार पर ही तोड़ेगा मरोड़ेगा। और वहीं से इस्लाम में जब आपके राजनीतिक पक्ष हावी होता है, धार्मिक पक्ष आप दबते हुए देखेंगे, और इस्लाम खलीफाओं और सुल्तानों की गोद में बैठक धर्म हो जाएगा। उलेमा बिल्कुल ताकतवर नहीं रह गए। उलेमा, यहां पर उलेमा वो व्यक्ति थे जो कि इस्लाम की धार्मिक व्याख्या के लिए नियुक्त किए जाते थे, परंतु उलेमा धार्मिक व्याख्या कर रहे हैं। धार्मिक व्याख्या लिख कौन रहा है? खलीफा। उसको लागू कौन करवा रहा है? सुल्तान। उस पर अमल कौन करवाया रहा है? उस सुल्तान के नीचे काम करने वाले उसके अधिकारी यानी अमीर। तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि पूरे के पूरे धर्म को जो है राजनीतिक रंग देने का प्रयास आपके खलीफाओं द्वारा किया जाना शुरू हो चुका था। तो ये आपके इस्लामिक आधार थे, ये आपके इस्लाम के राजनीतिक आधार बनते हैं जाकर। पहला आपके मैंने बताया कि सुल्तान कौन बनता है? पहला सुल्तान गजनवी बनता है, ठीक है, और बकायदा उसे सुल्तान आजम कहा जाता है, यानी दुनिया का पहला सुल्तान कहा जाता है। और इस प्रकार से आप क्या देखेंगे कि इस्लाम ने अब अपनी पूर्व की ओर प्रसार करने की योजना बना ली है। ये सारी की सारी बातें समझाए बिना, देखिए बातें अभी बताने को बहुत कुछ है, जहां पर मैं आपको समझा सकता हूं कि इस्लाम के जो मूल सिद्धांत थे और इस्लाम को जब आप वर्तमान समय में देखते हैं, उसके बीच जमीन और आसमान का अंतर आ चुका है। बीच में एक गहरी धर्मांधता की खाई खुद चुकी है। परंतु वो आपके बौद्धिक ज्ञान होगा, और हमें परीक्षा के लिए तैयार होना है। बौद्धिक ज्ञान सुनने का आपके पास बाद में समय होगा, और हमें देने का बाद में समय होगा। फिलहाल हम एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने निकल सकते थे, जो कंसेप्ट निकल सकते थे, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इसी इस्लाम के खलीफाओं ने किस प्रकार पूर्व की ओर जब प्रसार की योजना बनाई, तो सबसे पहले हिंदुस्तान पर आक्रमण होता है अरबों का। उसके बाद आपके इस्लाम का प्रसार जब तुर्कों के पास जाता है, उस समय इस्लाम बिल्कुल बदल चुका था। फिर हिंदुस्तान पे आक्रमण होगा तुर्कों का, और तुर्कों के आक्रमण के साथ ही हिंदुस्तान में सल्तनत के काल की जो है राजनीतिक यात्रा शुरू हो जाती है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसे देखिए ध्यान से, और इस्लामिक सिद्धांतों से संबंधित जो भी प्रश्न आपके सामने आए उनको हल कीजिए। जय हिंद क्लास।